हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24x7। आज मैं आपके लिए मई मंथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शंस है सत्या नडेला, थियरी डेलापोर्ट, मासुगु असाकवा या फिर जेफ बेजोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थियरी डेलापोर्ट। विप्रो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके पास ऑप्शंस है विश्व बैंक, एडीबी, डीआरडीओ, यूएनआईसीईएफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। जो एडीबी है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मासुगु असाकवा हैं और महाराष्ट्र राज्य जो है इसकी राजधानी मुंबई में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना पार्टी से हैं ये। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपाकार दत्ता हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक जो हैं इनका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शंस है 26 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 30 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 28 मई। ये जो वर्ल्ड हंगर डे है, आखिरकार ये मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? तो चलिए देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में भुखमरी की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना और स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हर वर्ष 28 मई को यह मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा द हंगर प्रोजेक्ट ने की थी। इस दिवस को सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। द हंगर प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना जो है वो 1970 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। फ्रेंड्स, अब हम मई मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, थीम इसकी है नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, थीम इसकी है समानता, विविधता और समावेश। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस, थीम इसकी है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जाता है। 30 मई गोवा राज्य दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना है? आपके पास ऑप्शंस है नरिंदर बत्रा, सौरभ शर्मा, आदित्य कुमार या फिर राकेश मखीजा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरिंदर बत्रा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शंस है 24 मई, 26 मई, 27 मई या फिर 29 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 29 मई। ये जो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग या विकार की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ये जो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? आपके पास ऑप्शंस है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 26वां राज्य बना है ये। इसकी राजधानी अटल नगर, नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं ये। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? अचानकमार और इंद्रावती। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कैप्जेमिनी ग्रुप की नए CEO नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं नीरज व्यास, पीयूष मित्तल, ऐमान इज्जत या फिर सरब कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऐमान इज्जत। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कैप्जेमिनी ग्रुप। कैप्जेमिनी ग्रुप की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस है 26 मई, 27 मई, 29 मई या फिर 30 मई। जो राइट आंसर है वो है 29 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स आखिरकार मनाया क्यों जाता है? चलिए देख लेते हैं। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। इसे मनाने की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 की थीम वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस है। यूएन यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि USA में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शंस है IIT मद्रास, DRDO, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर IIT बेंगलुरु। तो इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं केरल, गोवा, पंजाब या फिर कर्नाटक। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, बीजेपी पार्टी से है ये। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 24 मई, 26 मई, 28 मई या फिर 30 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 28 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। इस दिवस मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा महिलाओं के विश्व प्रजनन अधिकारों ने की थी। WGNRR, वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकार। इसकी स्थापना जो है वो 1984 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। तो फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और साथ ही जो मई मंथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी हमने याद कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।